Hello student, welcome to M Education Zone. Once again I am here with my new video. In this video I will explain first chapter of your NCERT Geography book of class 8. The chapter name is Resources. So, as you must have understood from the name of the chapter, today we are going to discuss about resources. So, let's start resources. So students, here you can see this is your first chapter, resources. So first one story is here. So in the next slide we will discuss about this story. The story is Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Then Mona said, "Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज." तो ऐसा किसने कहा? मोना ने कहा. देन अम्मा सेड, दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट. तभी ये क्या है? इम्पोर्टेंट हैं. दीज आर रिसोर्सेज. तो जो अम्मा है उन्होंने कहा कि ये सभी क्या हैं? रिसोर्सेज हैं. देन जो राजू था उसने क्वेश्चन पूछा अम्मा से, व्हाट इज द रिसोर्स? Then anything that can be used to satisfy a need is a resource. तो जो अम्मा है उन्होंने ऐसा कहा बच्चों से. replied अम्मा, look around you and observe, you will be able to identify many types of resources. तो अगर आप भी अपने चारों ओर देखें तो बहुत सारे आपको चीज़ें दिखाई देंगी जिन्हें हम रिसोर्स कहेंगे. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. So student, water, electricity, rickshaw, vegetables, notebooks, textbook, etc. all they have something in common. They have all been used by you, so they have utility. इनमें क्या होती है? Utility. कोई इनका यूज होता है. Utility और usability is what makes an object or substance a resource. जो utility होती है या usability होती है वो क्या करती है? किसी भी substance को एक resource बनाती है. And the resource make your life comfortable. सो स्टूडेंट, जैसे कि रिसोर्सेज के बारे में आपको पता चल गया होगा, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं सबको ज़्यादातर रिसोर्सेज कहा जाता है. और उनमें क्या होनी चाहिए? यूटिलिटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो रिसोर्स कहलाएंगे. सो देन राजू वांटेड टू नो दैट हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. यानी कि क्या चीज़ है जो किसी वस्तु को रिसोर्स बनाती है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. तो अम्मा ने क्या बताया कि जब उनके पास जब किसी चीज में कोई वैल्यू होती है तभी वो क्या बनती है? रिसोर्स. सो वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ थिंग टू बिकम अ रिसोर्स. जैसे कि अम्मा ने बताया यहाँ पर, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. सभी जो रिसोर्स होती हैं उनकी कुछ वैल्यू होती हैं. सेड अम्मा. ऐसा किसने कहा? अम्मा ने कहा. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. तो बच्चों क्या होता है? कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ रिसोर्स की, कुछ की नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. जैसे मेटल होता है, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. अगर एक लैंडस्केप देखें उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, नहीं हो सकती है. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी वन मशीनरी. देख सकते हैं आप, मेटल से बहुत सारी मशीनें बनाई जाती है, बहुत काम आता है वो, फैक्ट्रीज में भी, इंडस्ट्रीज में भी. तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है.
एंड इन दी अदर हैंड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकती, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो लेकिन दोनों क्या है, हमारी जो ह्यूमन नीड्स होती हैं उसे सेटिस्फाई करती हैं। जैसे मेटल यूज़ आता है बहुत सारी चीज़ों में, और वैसी लैंडस्केप इससे भी क्या होता है, जो ह्यूमन नीड होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, हमें अच्छा लगता है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम कमर्शियली वैल्यूएबल विद टाइम, तो कई रिसोर्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ कमर्शियली वैल्यूएबल हो जाते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, उन्हें सेल भी कर सकते हैं। सो किसी भी रिसोर्स को इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होने के लिए पेटेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। सो जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, योर ग्रांड्स मदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे कि आपने देखा होगा, जो ग्रांड मदर होती हैं वो काफ़ी घरेलू नुस्खे उनके पास होते हैं बीमारियों के, तो लेकिन उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, बट अगर ये जो ग्रांड मदर्स जो होम रेमेडीज़ हैं, अगर ये पेटेंटेड हो जाते हैं और किसी मेडिकल फर्म द्वारा ये बेचे जाते हैं, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो ये क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर इन्हें पेटेंट हासिल हो जाता है। चलिए देखते हैं पेटेंट क्या होता है। पेटेंट, द exclusive right over any idea or invention. So students, if you have any idea or any invention, अगर मान लिया आपके पास कोई आइडिया है, आप कोई नया आविष्कार करते हैं, तो अगर आप उसे पेटेंट करवा लेते हैं तो उस पर जो होगा एक्सक्लूसिव राइट वो आपका हो जाएगा। आप उसका फिर कमर्शियल जो इकोनॉमिकली यूज़ होता है वो भी आप उसका कर सकते हैं, तो इसे बोला जाता है पेटेंट। तो जितनी भी चीज़ें बन के आती हैं, दवाइयाँ हवाइयाँ या बाकी चीज़ें, या कोई नया आइडिया, कोई इन्वेंशन, तो उसका पेटेंट किया जाता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। तो इसमें देखिए, अगर कोई भी सब्सटेंस है अगर वो बदलता है रिसोर्स में, तो उसके लिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं, बट आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। जो किससे रिलेट करते हैं, नीड ऑफ द पीपल से। तो देखिए, जो भी रिसोर्स बनता है, जैसे कि आपको बताया, इट शुड फुलफिल आवर नीड्स। जो पीपल होते हैं, हम होते हैं, उनकी नीड ये पूरी करनी चाहिए। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। और देखिए, अगर हम बात करें लोगों की, तो वो भी क्या होते हैं, खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग। इट इज़ देयर आइडियाज़, उनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। तो ये क्या होते हैं, देखिए, अगर जो ह्यूमन हैं उनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, इससे क्या होता है, और भी रिसोर्सेज बनते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। अगर कोई भी अगर डिस्कवरी होती है, कोई नई खोज होती है, और इन्वेंशन कोई भी नया आविष्कार होता है, लीड्स टू मैनी अदर्स, ये औरों को भी लीड करता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. सो स्टूडेंट, जैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि व्हील जो पहिया है उसके आविष्कार से कितने और नए आविष्कार हुए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे फास्ट रनिंग जो वाटर होता है, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं जहाँ से
जो इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रोड्यूस की जाती है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो वाटर होता है, रनिंग वाटर, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स में बदला जाता है। सो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली classified into natural, human made and human resources. So in this picture you can see classification. So first, natural resources. Natural resources, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. So यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और जिन्हें ज़्यादा मॉडिफाई हमें नहीं करना पड़ता और यूज़ हम कर सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन आवर लेक्स एंड रिवर्स, द सॉइल्स, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. तो इन्हें हम directly use कर सकते हैं जो natural resource होते हैं. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. और कभी कभी देखिए कुछ natural resource ऐसे होते हैं कि हमें tools और technology का use भी करना पड़ता है. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. So in this picture you can see renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities, such as solar and wind energy. So in this picture you can see wind energy and solar energy. So these resources are not affected by human activities, such as solar and wind energy. Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can be affect their stocks. लेकिन कुछ ऐसे भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, इसका जो स्टॉक है वो अफेक्ट हो सकता है. सो वी शुड use it carefully. Water seems to be unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many part of the world today. तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड में वाटर वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट जो यूज़ लायक वाटर है वो बहुत कम है. तो अभी भी पूरे वर्ल्ड में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, बिकॉज जो फ्रेश वाटर है वह बहुत कम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. तो इनका क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है. ये रिन्यूएबल की तरह अनलिमिटेड नहीं होते हैं. वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 of years टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन दी पिक्चर, जैसे कोल है आपका, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. तो जब ये एग्जॉस्टेड यानी कि ये ख़त्म हो जाता है तो इसको फिर से बनने में बहुत लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं. सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल. In this picture you can see coal, petroleum and natural gas are some examples. तो आप लोग देख सकते हैं. So that's why we should use these resources carefully. The distribution of natural resource depends upon number of physical factors. तो ये physical factors पे भी होता है इनका जो distribution होता है, जो अलग अलग जगह पाया जाता है, like terrain, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड्स. तो जैसा आप लोग पता है कि जो आपकी अर्थ है, तो प्लेस टू प्लेस यहाँ पर जो आपका लैंड एरिया है, जो क्लाइमेट है और जो एल्टीट्यूड है वो बदलता रहता है. दैट्स वाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है वो भी उसी पे डिपेंड करता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज
अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि ये डिफरेंट होता है प्लेस टू प्लेस, तो इनका जो स्टॉक है वो भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो जैसा कि नाम से ही यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स जिसे ह्यूमन बनाते हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। तो जब कभी क्या होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उनका जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसे चेंज करना जरूरी होता है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो जो आप ने देखा होगा, जो आयरन यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों में, जब इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी इनसाइड ऑफ द अर्थ, तो उस समय आयरन ओर होता है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, अनप्योर होता है। इसे बाद में इससे आयरन अलग किया जाता है। आयरन ओर को हम रिसोर्स नहीं कहेंगे जब तक कि उससे आयरन को अलग नहीं कर लिया जाता है। ये भी आप चीज़ याद रखिएगा। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स which are known as human made resources. Technology is also a human made resource. So once again we will see human made resources like buildings, you can see here, bridges, roads, machinery, vehicles, they all are human made resources. Next resource, human resources. So people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. तो ह्यूमन जो है वो भी अगर उसके पास स्किल है, नॉलेज है, तो वो भी खुद एक रिसोर्स है। स्टूडेंट, जो ह्यूमन होता है, इफ़ अगर उनके पास स्किल्स हैं, आइडियाज़ हैं, दे कैन क्रिएट मोर रिसोर्सेज ऑल्सो। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. So students, once again, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही क्या होता है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनकी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करके जो कि वो और ज़्यादा रिसोर्सेज उत्पन्न कर सके, इसे ही बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये डेफिनेशन। कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर, उसे एक सपना आया, बहुत ही बुरा सपना। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। इन द पिक्चर यू कैन सी there was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. Next morning, she told her mother about the dream. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? तो उसने अपनी मदर से कहा, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ऐसा हो सकता है? तो जो उसकी अम्मा थी, जो मदर थी, उन्होंने कहा, यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो जैसा कि मदर ने कहा, उनकी जो मोना थी, कि अगर एक बार ये जो रिसोर्सेज हैं अगर एक बार ख़त्म हो गए तो पूरी दुनिया को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? फिर हम क्या करेंगे? राजू आस्क्ड। लॉर्ड्स, अम्मा रिप्लाइड, यानी कि अम्मा ने कहा
कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं। रिसोर्स को बचाने के लिए उसका कंजर्वेशन किया जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है। और रिसोर्स कंजर्वेशन ये क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो आप ये डेफिनेशन याद भी कर लेंगे कि जो रिसोर्स हैं उनका हमें यूज़ करना है बहुत ही केयरफुली, और रिन्यू होने के लिए उन्हें टाइम देना है, और उनका ओवर यूज़ नहीं करना है जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, sustainable development, balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। तो ये भी आप याद रख लेंगे। There are many ways of conserving resources। बहुत सारे वेज हैं जिससे हम जो हमारे रिसोर्स हैं इन्हें कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड यूजिंग थिंग। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और जो इनका उपयोग होता है उसे कम कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैनी थिंग्स वी कैन रीयूज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये 3R आपने देखा होगा, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a new few to every family we know। तो उन्होंने कहा कि हम ये जो बना रहे हैं तो हम फैमिली जो है हमारे पास उन्हें देंगे। सेड मोना, उस मोना ने कहा। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। तो बच्चों की बातचीत हो रही है यहाँ पर, और वो रिसोर्स कंजर्वेशन पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, और पुराने जो अखबार पड़े हुए हैं उनसे वो बैग्स बना रहे हैं, स्टिक्स का भी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह वो रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे हैं बच्चे। आपको भी वैसा ही करना है। वाइल्ड डिस्कशन, जेसी सेड, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। तो यहाँ पर जो जेसी है उसने कहा कि मैं जो पेपर है आज से वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जो पेपर है उसे बनाने के लिए बहुत से जो ट्रीज़ हैं उन्हें काटा जाता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर। आप लोग देख सकते हैं कैसे पेपर बनाया जाता है, कितना समय लगता है, और हम जब वेस्ट करते हैं तो हम ये चीज़ें कम ही सोचते हैं। तो हमें भी अब से पेपर का मिसयूज़ नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है। देन मुस्तफ़ा सेड, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। उसने कहा कि मैं देखूंगा कि मेरे घर में जो है बिजली वो वेस्ट ना हो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे आती है, किससे बनाई जाती है? वाटर एंड कोल, पानी से और कोयले से। तो मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं आज से बिजली का मिसयूज़ नहीं करूँगा अपने घर में। वैसे ही सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। देन आशा सेड, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। तो जो आशा है उसने कहा कि जो वाटर है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम मात्रा में है, तो हमें उसका मिसयूज़, जो हमारे पास सोर्स है वाटर, फ्रेश वाटर सोर्स, तो उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। सो हेयर आई विल शो यू सम टिप्स so that you can save water। So student, at last they all chorused, together we can make a difference। यानी कि सभी बच्चे बोले कि एक साथ मिलकर ही हम अंतर ला सकते हैं, हम अपनी धरती को बचा सकते हैं, हमारे जो रिसोर्स हैं उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। These are some of things Mona, Raju and their friends did। What about you? How are you going to help in conserving resources? आप कैसे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करेंगे?
The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural environment system is minimized. सो स्टूडेंट, जो हम कर सकते हैं, जो हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है, जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमें सस्टेनेबल, यानी कि सस्टेनेबल का अर्थ होता है ऐसे उपयोग करना कि न केवल उसे हम प्रयोग करें बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका प्रयोग कर सकें, यानी ऐसे हमें इसका इन रिसोर्सेज का प्रयोग करना है. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड. जो हमारी डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे, जो विभिन्नता है, वो भी कंजर्व रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी जितने भी यहाँ पर जीव हैं, ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. So here you can see some principles of sustainable development. Respect and care for all forms of life. तो जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है और केयर करनी है, तभी हम रिसोर्स बचा सकते हैं. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो ह्यूमन लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करनी चाहिए, तभी हम बाकी रिसोर्सेज को भी अच्छी तरह यूज़ कर सकेंगे, बचा सकेंगे. कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी. तो जो हमारी अर्थ है उसके प्राण और उसकी जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, उसे भी हमें कंजर्व करना होगा. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. डिप्लीशन होता है ह्रास होना या नष्ट होना. तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्हें हमें बहुत ही सोच समझकर यूज़ करना होगा, बहुत ही मिनिमाइज यूज़ करना होगा, जो कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्स बचा के रख सकें. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस. और हमें अपना जो पर्सनल एटीट्यूड है, प्रैक्टिसेस हैं, उसे भी बदलना होगा अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं. तो इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट. और जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, विभिन्न समुदाय हैं, उन्हें भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें अवेयर करना होगा, ताकि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें, रिसोर्सेज बचा सकें. So student, I hope you have understood the resources, its types and its importance in our life. And I hope in future you will also contribute towards conservation of resources. Now I am finishing this video. I will be back again soon with a new video. Thanks till then.